हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अभी का वीडियो जो है आपको लग रहा होगा मुकेश सर ज्यादा क्यों बना रहे। भाई ये अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग वीडियो है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों किसी बच्चे को पास होने का डर है, किसी को टेंशन है भाई मेरे 75 आ जाए क्योंकि JEE वाले हैं, किसी को लगता है मेरे 60 आ जाए, किसी को लगता है 90 आ जाए। तो वो अपने अपने हिसाब से वीडियो देखो। ये वीडियो सबको काम तो आने वाला है, ऐसे नहीं आने नहीं वाला है। मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, लेकिन क्वेश्चंस ये है बच्चों कि फिजिक्स में शॉर्टकट ट्रिक्स है क्या, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल हो, लॉज हो, इनको याद रख सकते हैं क्या हम लोग? तो जरूर याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो दूंगा बच्चों कि आप लोगों को कम समय में थोड़ा सा आपकी शॉर्टकट तरीका हो सकता है, लेकिन फार्मूले का एक वीडियो आ रहा है, वो वीडियो देखना भी जरूरी है बच्चों आपके लिए। यहाँ पे एक बात बताओ, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ए का फार्मूला है QA/Q। इसका मतलब क्या है सर? बच्चों देखो, एक ग्लास का स्लैब लिया, हीट आगे बेटा Q नाम की, इसमें से कुछ रिफ्लेक्शन हो गया, कुछ हीट ऑब्जर्व हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई, राइट है? करेक्ट है। तो ये क्या कहता, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज, ऐसे लिख सकते हैं यहां पे क्वांटिटी ऑफ हीट जो ऑब्जर्व कर रही है बॉडी, ये जो ग्लास स्लैब, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट जो हो रही है उसमें से शॉर्टकट में लिख सकते हो। मतलब ये फार्मूला याद है क्या? डेफिनेशंस याद करने की जरूरत है। यहां पे कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन है तो कैसे लिखोगे? QR/Q। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कितनी रिफ्लेक्शंस हो रहा है ये लिखना है। द रेशियो ऑफ, देखो, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट इन, है ना, रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस टू, मतलब डिवाइडेड जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट ऑन इट। इसके पिछला भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके पीछे भी कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर हो सकता है, कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेशन से भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस ले, इमिसिव पावर, अब ये इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर कहते हैं, R इज इक्वल टू Q/ET। पढ़ लो वाला इसको, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। देखो, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी इज गिवन टेम्परेचर डिपेंड, क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। पढ़ना आना चाहिए। प्रिंसिपल हो सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है, कभी कभी प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, किसी का प्रिंसिपल भी रहा तो भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन वैसे है, ठीक है। इसके बाद में प्रिंसिपल भी हो सकता है, IO इज इक्वल टू IC प्लस स्क्वायर, स्टेटमेंट हो सकता है किसी का, है ना। देखो, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज, क्या है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एक्सिस से होता है ये, एंड प्रोडक्ट है मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। या आप लोग ये लिख सकते हैं IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। मुझे लगता है बेटा मैग्नेटाइजेशंस की डेफिनेशंस हो सकती है, इसमें मैं डेफिनेशंस ये सब कुछ आपको काम मटेरियल प्रोवाइड कर रहा बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन वही है बेटा, थोड़ा सा अगर मुझे मिल जाती वो डिफाइन तो अच्छा होता। मैग्नेटाइजेशन के डेफिनेशन से ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी वैसी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द phi/I, लेकिन सेकेंडरी में हो तो प्राइमरी में करंट होता है, अगर प्राइमरी का फ्लक्स हो तो सेकेंडरी का करंट होता है। पढ़ो बोला द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू, है ना, मैग्नेटिक लिंक ऑफ कॉइल इज इक्वल टू द, देखो, फ्लक्स लिंक इन वन कॉइल पर यूनिट करंट इन नेबरिंग कॉइल, दूसरे कॉइल में से होना चाहिए। इसके सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैसी ही डेफिनेशन है। इसका आप देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है भाई। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये क्या बेटा? रेजिस्टेंस जैसा है, रेजिस्टेंस जैसा है। तो बता सकते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस ही है, इंपीडेंस रेजिस्टेंस ही है, बट इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस के कारण जो अपोज हो रहा है। तो ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये स्टॉपिंग, ये मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ चैप्टर चुप गया भाई, यदि ये मिल जाता है तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो मैग्नेटाइजेशंस के डेफिनेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वैल्यू, है ना। देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या बेटा? मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, मीडियम इज डिवाइडेड बाय द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, लिखा मैंने B/μ। ये डेफिनेशन कैसे तैयार हो गई? कैसे तैयार हो गई बेटा? वही है,
ठीक है, इसमें भी मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी के डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हो गया कि नहीं? मुझे इतना बताना है कि ये डेफिनेशंस का एक कला है, स्टेटमेंट हो, प्रिंसिपल हो, लॉज हो, मैक्स टू मैक्स आपके दिमाग में एक एक आइडिया डेवलप करोगे। ये डेफिनेशंस कहाँ मिलेगी? तो आपको ये PGMN ऐप पे मिलती है बच्चों। ये PGMN ऐप पे अब अगर जाओगे तो शायद ये PPT आप सभी को मिल जाएगी। देखो यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है, फ्री मटेरियल पे क्लिक करो, ये मिल जाएगी। ये करना है नहीं करना आपकी मर्जी, मेरा काम है देना है भाई, इसलिए। नहीं तो बच्चे बोलते हैं सर वीडियो के नीचे सर इतने वीडियो क्यों डाल रहे? भाई ये सबका ध्यान रखा जा रहा है। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।